हाँ नमस्ते सर। मैडम। जी सर, सबको मेरा नमस्ते। अभी मैम आपको 519 साथी सुन रहे हैं। उन जी सर। 519 साथियों के लिए आप शार्ट में एक मैसेज दीजिए, किस लाइफ को आप लोग जी रहे थे। सर ने तो बता ही दिया है, लेकिन कुछ चीजें और भी दबी हुई जो नहीं बता पाए, कम समय है चूंकि। तो किस जी लाइफ को सर। जी रहे थे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराइए इन 519 साथियों को। सर पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, जब हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, जब हम बिल्कुल ही वीक थे, जिस समय हमारे पास बिल्कुल ही पैसा नहीं था हमारे अकाउंट में, जो अर्जुन जी बोले हैं 5-6 हजार रुपए थे, क्योंकि हमारा जो मेरी जो सासू जी थे उनके लिए तो सब पैसा चला गया था, लेकिन टेस्टिमनी तो दे चुके हैं। जो मेरा ब्रेस्ट ट्यूमर था, वो कोरोना के टाइम जो हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ, क्योंकि कोरोना के टाइम में बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अर्जुन जी का हालत ऐसा था, उनका इतना डिजीज था, प्रोस्टेट था, हाई बीपी था, ये इतना डिजीज था कि कोरोना के पीरियड में कैसे हम लोग जिंदा रहेंगे, जो चल रहा था उसके उस टाइम, मैं बहुत डर गई थी। इस वजह से क्या हुआ ना, मेरा हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा हुआ। ऐसे हुआ कि जो 8 महीने जब हम घर में बंद रहे, उस टाइम मेरा ट्यूमर का साइज धीरे धीरे बड़ा हुआ। मुझे मालूम हो रहा था कि नहीं, ये ट्यूमर बड़ा हो रहा है। और हम लोग सब जानते हैं कि अभी के टाइम कैंसर ट्यूमर को कैंसर होना बहुत कम टाइम में टाइम लगता है। इसलिए मेरे मन में हर वक्त वही नेगेटिव ही चलता था कि क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या होगा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी, कि जब हम जो भी अभी एनर्जी कर रहे हो, आप लोग अगर हम लोग वो देखेंगे तो कोई ना कोई जो भी बंदा है, उसका आध्यात्मिक लाइन में भगवान के प्रति जरूर उनका प्यार है, जो हमें केंगेन के पास पहुंचाने में हमको साथ देता है। मैं बहुत बोलना बढ़िया। चाहूंगी कि हमारे पास एक माध्यम आता है, भगवान खुद नहीं आएंगे हमारे, वो हमको हमारे पास एक माध्यम को भेजते हैं, जो हमारे लिए माध्यम थे हमारे सुनील सर, सुनील गोड़े सर। उनके माध्यम को, वो जब माध्यम बन के हमारे पास केंगन लेकर आए, उस वक्त अगर मैं मना कर देती कि मेडिसिन से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये पानी से क्या होगा, अगर ये मेंटालिटी मैं उस वक्त लाती, तो शायद 4 साल हो गया, इस वक्त मेरे बच्ची के पास अर्जुन जी नहीं होते या फिर मैं नहीं होती। लेकिन माइंड सेट जो कहते हैं, हम लोगों का दिमाग इतना चलाना नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत टेस्टिमनी है। अर्जुन जी हमारे खुद का टेस्टिमनी दे चुके हैं। मैं और एक टेस्टिमनी देना चाहूंगी। हमारे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर एक हैं, अनाम महंत बोल के, अभी टाउन थाने में है। उनका 13-14 साल का लड़का था, उसका कैंसर था। उसका 13 केमो खत्म हो चुका था, जबकि हमारे के एस पंडा, के एस पंडा, कृपा सिंह। रूपा सिंधु पंडा एससीबी के जो कैंसर हॉस्पिटल है, उनका खुद का हॉस्पिटल है। वो मना कर चुके थे कि 13 केमो के बाद अब कंटिन्यू नहीं हो सकता। उसके बाद वो हमारे पास आए। पहले तो जो कैंसर पेशेंट होते हैं, वो उन लोगों को बिलीव नहीं होता कि केमो रेडिएशन से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो पानी से क्या होगा। लेकिन मैं यही एक बात बोलना चाहती हूँ कि कैंसर केमो रेडिएशन से कभी भी ठीक नहीं होता। जो 13-14 साल का जो लड़का था, जब वो 1 महीना हम लोगों से पानी लिया, हम खुद उसको पानी दिए, 3-4 बोतल पानी लिया, 11.5 दिया, क्योंकि कैंसर में 11.5 की जरूरत होती है। उसके बाद जब 1 महीने के बाद उन लोग गए, मुंबई गए, एम्स में जब टाटा मेमोरियल में जब उन लोगों का उसका टेस्ट हुआ, तो पूरा नेगेटिव आया कैंसर। उसके बाद तुरंत वो जब केमझर आए, तो तुरंत 1 महीने के बाद उस वक्त उनका 30 से 40 लाख रुपया खर्च हो चुका था, हो चुका था उस वक्त वो। और कुछ सोचे ही नहीं, लेकिन मशीन ले गई। मेरा सब लोगों को ये कहना है कि आज अगर कोई नया बंदा है जिसके पास हमारा मशीन नहीं है, वो सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत छोटा है। बहुत टेस्ट हो चुका है इसके ऊपर, बहुत टेस्टिमनी है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर इसके ऊपर काम कर चुके हैं। हमारा दिमाग इतना बड़ा नहीं है जो हम लोग बार बार इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, क्योंकि रिसर्च हो चुका है। अभी टाइम आ गया है, इंडिया का ऐसा हालत है कि मैं अभी जब हमारा इंदौर का प्रोग्राम खत्म करके हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, तब मेरे पास एक लड़की
26 ईयर का लड़की था, वो मेरे पास बैठी थी। वो बैंक में शायद काम करती करती है। उसको जब मैं देखी, वो उड़िया थी, उसके साथ मैं बात कर रही थी। उसके बाद उसका क्या हुआ ना, जो ब्रीथिंग था वो जोर जोर से आने लगा। तो उसको देखकर मुझे डर लगने लगा। मैंने उसको पूछा कि बेटा ऐसा क्या हो रहा है, क्या गैस हो गया है? बोलने से वो बोली कि नहीं भाभी जी, मुझको अभी जस्ट 15-20 दिन पहले मुझे साइलेंट हार्ट स्ट्रोक आया है। मैंने उसके साथ बात किया, कैंगेन के बारे में उसको समझाया, और उसके साथ बात भी हो रही है। इंडिया का हालत अभी ऐसा हो गया है, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कैंगेन वो भगवान का एक वरदान है। हम लोग मीटिंग में, हर मीटिंग में बोलते हैं कि गीता में भी है हाइड्रोजन वाटर को लेना चाहिए, अल्कालाइन हमारे बॉडी को जरूरत है। ये सब उसमें प्रॉपर्टी है, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर एक बंदा, मेरे पापा का कैंसर था जब जब हम लोग मेरा एज था 17-18 के आसपास था, उस वक्त मेरे पापा का माउथ कैंसर हो गया था। उस वक्त हम लोग सब भुगत चुके हैं, इस टाइम को हम लोग देख चुके हैं। इसलिए जब जब भी कोई बंदा मेरे पास पानी लेने आता है, मैं तो 2-3 बोतल उसको दे देती हूँ, लेकिन बार बार मैं उसको, उसके माइंड को चेंज करने के लिए चाहती हूँ कि नहीं भैया, ये 3 बोतल आपके एक जन के लिए काम आएगा, लेकिन हम चाहते हैं आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे। इसलिए मशीन लगाना बहुत ही जरूरी है। हम अगर हमारे परिवार को, पूरा परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्योंकि अगले 2-3 साल के अंदर इंडिया का हालत बहुत ही खराब होने वाला है। क्योंकि हम तो खाना में जहर ले रहे हैं, हम एयर में जहर ले रहे हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। इसको समझिए।